Redmi Note 5 Pro के लिए एक न्यू Android 11 रोम आ गई है Nezuko OS, जो कि ये अभी फ़िलहाल आपको अनऑफिशियल बिल्ड देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है और साथ साथ कस्टमाइजेशन इसकी कैसी है और यहाँ पे आपका बैटरी बैकअप एंड टू स्कोर हो गया, उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पर आपका जो इंस्टॉलेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये रोम जो है फ़िलहाल आपको GFs इंक्लूडेड के साथ आता है, वह एक ही बिल्ड है जो कि GFs इंक्लूडेड के साथ आता है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अबाउट फ़ोन अगर आप देखते हो तो ऊपर आपको प्रोसेसर डिटेल्स मिल जाती है Nezuko, जो कि वर्जन 1.2 अनऑफिशियल रोम। और अगर आप नीचे ड्रैग करते हो तो यहाँ पे आपको जो एंड्रॉइड वर्जन मिलता है, जिस पे क्लिक करने के बाद लोगो मिल जाता है Nezuko OS रोम का। एंड एंड्रॉइड वर्जन 11 है। सिक्योरिटी पैच 5 अप्रैल 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट मिलती है। कर्नल आपको स्टॉर्म ब्रेकर का X7 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम चलते हैं इसके स्टेटस बार की तरफ तो यहाँ पे ब्लर जो है ये डिसेबल कर लेना था, एनिमेशन लैग आपको मिलेगा ज़रूर यहाँ पे। एंड इसके आपका बाय डिफ़ॉल्ट लाइव वॉलपेपर यहाँ पे सेट रहता है, तो वो भी हटा देना है, तो लैग उस पर ज़रूर मिलेगा। एंड टोगल्स आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे टोगल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। साउंड सर्च हो गया आपका, यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल हो गया, एंड साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन वॉइस का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो भी मिल जाता है। आपको होल्ड करके ले जाना पड़ेगा, ड्रैग करके टैप करने पे जो है ये ऐड अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो आपको ड्रैग करके ले जाना पड़ेगा कोई भी आप टोगल्स को अगर इधर उधर शिफ्ट करते हो। 3 डॉट पे हमें रीसेट का ही ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका जो नॉर्मल एक स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, उसकी बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से काम करता है वो दोनों ही मैं आपको यहाँ पे चेक करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एनिमेशन लैग ज़रूर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल ऑक्सीजन OS का जो यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है उसके अंदर कैसी परफॉर्मेंस है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे फिलहाल कुछ इस तरीके से आ गया और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डर दोनों की सेम आपको एनिमेशन लैग के साथ ही मिलता है। वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से, लेकिन आपको वॉल्यूम पैनल स्टाइल भी मिल जाता है सेटिंग्स में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पावर मेन्यू कुछ इस तरीके से, रिस्टार्ट पे आपको पूरी एडवांस रिस्टार्ट की सेटिंग्स मिल जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ऐप ओपनिंग जो इसकी दी गई है, ऐप ओपनिंग में आपको कभी कभार एनिमेशन लैग मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ब्लर को ऑफ कर दोगे तो थोड़ा आपका स्मूथ भी मिलेगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो रिसेंट है काफ़ी स्मूथ है। सेलेक्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप से इस तरीके से आइकन देखने को मिलता है, शेयर, एडिट एंड डिलीट का। और अगर आप यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाता है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पे फिलहाल कुछ है नहीं, इसलिए नो मोर कंटेंट बता रहा है। पूरी तरीके से टेस्ट किया हूँ, बिल्कुल आपको वर्किंग मिल जाता है ये वाला स्क्रीनशॉट लॉन्ग स्क्रीन का। लास्ट में हमें क्लियर ऑल मिल जाता है। एंड कॉलिंग के अंदर आपका यहाँ पे वोल्टी काम करता है, वीडियो कॉल जो है काम नहीं करता। ब्लूटूथ ऑडियो जो है फिक्स है आपका। एंड यहाँ पे जो कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है ये फिलहाल काम नहीं कर रहा है, अभी फेल दिखाता है। 2-3 बार ट्राई किया लेकिन ये फिर भी आपका जो है यहाँ पे फेल ही देखने को मिल जाता है। एंड हमारा जो यहाँ पे मिलता है लॉन्चर, वो है आपका पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि GFs इंक्लूडेड है। और यहाँ पे आपका कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, कैमरा गो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप GCam यूज़ करते हो 8.1 तो आराम से यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका स्लो मोशन भी काम कर जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी और पोर्ट्रेट मोड भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे थे। यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी यही सारे एप्लीकेशन आपको ऐसे मिल जाते हैं। इसके अंदर FM नहीं है, म्यूजिक प्लेयर नहीं है, थर्ड पार्टी करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आपका जो प्ले स्टोर है वो किस तरीके से यहाँ पे है तो आपको ये भी दिखा देते हैं। तो प्ले स्टोर आप देख सकते हो बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है, सेफ्टी नेट पास है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यहाँ पे बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। सेटिंग्स के अंदर Nezuko एक्स्ट्रास मिल जाता है जिसमें कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले सिस्टम की, जिसमें एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है, पावर मेन्यू की सेटिंग्स मिल जाती है, यहाँ पे एनिमेशन दी गया है और साथ साथ सिस्टम थीम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें थीम आप देखोगे तो ये सभी थीम मिलते हैं। गूगल डार्क हो गया, पिच ब्लैक, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और जी विजुअल मोड मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें आपका नंबर कलर आप चेंज कर सकते हो, सिस्टम हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, एंड राउंडेड कॉर्नर आप कितना रखना चाहते हो वो भी आप राउंडेड अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेंसर ब्लॉक पर पैकेज का ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट पिक्सल है और एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में आपको फोर्स FP ऑथेंटिकेशन, जो कि रिबूट करने के बाद डायरेक्ट आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर पाओगे, ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे।
एंड अम्बिएंट डिस्प्ले जो कि ब्राइटनेस मिल जाता है यहाँ पे, एंड डिस्प्ले मीडिया आर्ट है, सारी चीज़ें। और आपका यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर क्विक सेटिंग्स है जिसमें डाटा यूजेस भी मिल जाता है। बैटरी परसेंटेज आप वहीं पे इनेबल कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। कस्टम हेडर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कस्टम हेडर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। कॉलम एंड रो सेटिंग्स भी देखने को मिल जाता है, एंड नेटवर्क ट्रैफिक आपका मिल जाता है, क्लॉक सेटिंग्स मिल जाती है, और दोनों ही बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इनका भी यूज़ यहाँ पे कर पाएंगे। नीचे स्टेटस बार, ट्यून मिल जाता है, ट्यूनर, और साथ साथ बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज हो गया, वोल्टी आइकन हो गया, जैसे नॉर्मली हमें मिलता है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल ही जाती है। और हार्डवेयर में चलते हैं तो यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल मिल जाता है, वॉल्यूम स्टेप मिल जाता है, स्क्रीन ऑफ, पावर बटन, टॉर्च भी यहीं पे मिल जाते हैं लेआउट चेंज करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको नेजुको जो कि आपका हेल्थ, यहाँ पे जो कि कोविड की हेल्थ आपको मिल जाती है इन इंडिया, आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, रिफ्रेश कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका नेजुको थीम भी देखने को मिल जाता है जिसमें क्लॉक स्टाइल मिल जाता है, और इसका स्टाइल आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको यहाँ पे फ्लूइड का वर्जन 2 भी क्लॉक मिलता था। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट क्लॉक भी देखने को आपको मिल जाती है। तो ये इस तरीके से जो है आपको पूरी की पूरी क्लॉक स्टाइल मिल जाएगी। एसेंट कलर दिया गया है, RGB एसेंट कलर आप चूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम स्टाइल आप देख सकते हो यहाँ पे मिलता है, यहाँ से आप जो है वॉल्यूम स्टाइल को चेंज कर पाओगे। थीम वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी आपको दिखाई दिया हूँ। नीचे आपको यहाँ पे फॉन्ट स्पीकर मिल जाता है, ऐप आइकन शेप हो गया, ये सारी चीज़ें फिलहाल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में। तो यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट काम कर रहा है। आपका ब्लूटूथ जो है यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस के अंदर काम करता है। आपका यहाँ पे कास्ट जो है फिलहाल बग मिलेगा, तो कास्ट जो है काम नहीं करता है। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशन हमें जो है डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। और अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने बैटरी के अंदर। तो बैटरी में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें एक्सट्रीम बैटरी का ऑप्शन दिया गया है। एडेप्टिव बैटरी बाहर हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और साथ साथ बाहर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस LED लाइट व्हेन चार्जिंग का मिल जाता है लो बैटरी पे। एंड स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप नीचे देखोगे तो बैटरी टेम्परेचर, जिसमें आप टैप करके यहाँ पे फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पे कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें बैटरी की, तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 61% बैटरी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इतनी बैटरी फिलहाल देखने को मिलती है। अगर हम चलते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, तो डार्क थीम, नाइट लाइट, ऑटो ब्राइटनेस आपका काम कर रहा है। यहाँ पे रोटेशन मिल जाता है, वर्किंग है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपका यहाँ पे जो है ये कुछ स्क्रीन आपकी सेटिंग्स मिल जाती है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, एंड एडवांस सेटिंग्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाहर आपका बैक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन भी दिया गया, डबल टैप चेक फ़ोन है, डबल टैप टू बैक आपका काम कर रहा है। इनेबल ब्लर जो कि आपको मिल जाता है इसके अंदर, यहीं पे डिस्प्ले में ही। साउंड के अंदर आपका यहाँ पे मिल जाता है लाइव कैप्शन, मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, अदर साउंड एंड वाइब्रेशन दिया गया है। अगर आप नीचे देखोगे तो MI साउंड एनहांसर भी दिया गया है। हालांकि ये जो है अभी फिलहाल बग है, यहाँ पे आपका काम नहीं करता है, तो इसका अभी बग आपको मिल जाता है MI साउंड एनहांसर का। और यहाँ पे हम चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और ऐप लॉकर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे पैटर्न साइज फिलहाल हमें अभी नहीं मिलता, लेकिन फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स अच्छा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और फेस अनलॉक की अगर हम बात करते हैं, तो फेस अनलॉक किस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। फेस अनलॉक रिस्पॉन्स जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन लॉक सेटिंग्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन लॉक सेटिंग्स है। ऐप लॉकर आपका यहाँ पे काम करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप आराम से जो है ऐप लॉकर भी यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको जो है ये मिल जाएगा सिक्योरिटी के अंदर। एंड डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट तो फिलहाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे ये मिल जाता है। सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा जेस्चर का ऑप्शन, जिसके अंदर आपका यहाँ पे मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन, और यहाँ पे आपको जो है जेस्चर नेविगेशन दिया गया है, और उसकी पूरी सेटिंग्स है, सेंसिटिविटी सेटिंग्स, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। एडवांस जेस्चर भी सेटिंग्स दिया गया है। 3 बटन नेविगेशन ये भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, और होम बटन पे आपका पिक्सल एनिमेशन भी इसके अंदर मिल जाता है। तो इनमें फिलहाल दिक्कत हमें नहीं मिलता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से और काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है। बाहर आपको रिंगिंग, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है, एंड पावर मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी सेटिंग्स है जो कि हमें यहाँ पे मिलती है। बाहर मल्टीपल यूज़र मिलता है। एंड अगर हम चलते हैं यहाँ पे फिलहाल स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है बाय डिफॉल्ट आप वॉलपेपर देख सकते हो, लाइव वॉलपेपर मिलता है। बाकी आप डाउनलोड यहाँ पे कर पाओगे, आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन वॉलपेपर मिल जाते हैं। लाइव वॉलपेपर अभी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। एंड स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाता है, ग्रेड मिल जाता है, और स्टाइल आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिलते हैं जो कि आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो आप देख ही सकते हो काफ़ी सारे स्टाइल भी आपको मिल जाते हैं। अब बात करें टोटल स्कोर की, तो 1,42,758 का स्कोर आपको इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिलता है। और इंस्टॉलेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको सिर्फ रोम डाउनलोड करना है, जेप्स डाउनलोड नहीं करना। इसके अंदर ऑलरेडी आपको इंक्लूडेड मिल जाता है। तब हमें चलना है यहाँ पे रिकवरी के अंदर, और रिकवरी के बाद अंदर आने के बाद वाइप पे जाना है, डॉल्बी कैश सिस्टम वेंडर डेटा। इन पांचों को आपको जो है सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप कर देना है इस तरीके से कुछ।
तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे क्लियर होने के बाद आपको सिंपली अपने फाइल के अंदर जाना है, आपने जहाँ भी रोम डाउनलोड करके रखे हो उस फोल्डर में जा करके रोम को आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे रोम आपका जब फ्लश हो जाए तो यहाँ पे वाइप कैच कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है और ये जो है आपका यहाँ पे वाइप कैच हो जाए तो रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके रिबूट कर लेना है। आपका फ़ोन यहाँ पे जो है थोड़ी देर में बूट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो बूट लोगो है, बूट एनिमेशन है, वो कुछ इस तरीके से जो है बूट एनिमेशन भी मिल जाता है। नेजुको का बूट एनिमेशन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा एंड लास्ट में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है और आपका फ़ोन जो है थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना सेटअप कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये सभी एप्लीकेशन है जो कि रोम फ्लश करने के बाद डिफ़ॉल्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर। अब चलते हैं यहाँ पे गेम के अंदर। तो गेम की जो ग्राफिक अनलॉक मिलती है वो हमें मिलने वाली है स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे हाई और HD पे हाई। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे फिलहाल खेलने वाले और आपको यहाँ पे बताते हैं कि परफॉर्मेंस जो है कैसी है। अगर आपको ग्राफिक अनलॉक करना है तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, रूट एंड विदाउट रूट मेथड की, तो आप देख लेना। एंड यहाँ पे बात करें इसकी PUBG परफॉर्मेंस को ले करके तो PUBG परफॉर्मेंस फिलहाल 1 लाख यहाँ पे इसका जो एंटूटू स्कोर था 1,42,000 था। एंटूटू अगर हम एंटूटू स्कोर से यहाँ पे कंपेयर करें तो एंटूटू स्कोर के हिसाब से PUBG परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी बेटर ही देखने को आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे उतना ज़्यादा अभी बेटर आपको नहीं मिलता है, जैसे कि अभी टॉप पे आपको कोरबस 15 देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 में, नोट 5 प्रो डिवाइस में, तो वही आपको अभी भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एंटूटू स्कोर के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेटर ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि क्लोज रेंज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऐसे जो है थोड़ा सा आपको अच्छी ही देखने को मिल जाती है। तो बस यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, और अगर कुछ मिस हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट एसेंट कलर जैसे कि पिंक जो था वही पिंक ही आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। बाकी छोटे मोटे जो बग आपको अभी सभी में देखने को मिल रहे हैं, कास्ट का, वीडियो कॉल का, तो ये अभी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। कास्ट अभी फिलहाल हमें देखने को मिला है फिक्स नुसंतारा में, वहीं पे अभी फिक्स है, बाकी इसमें अभी फिक्स नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलती है अभी बग। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।